नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा और एक विशेष विषय जो भारत में आज 74वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मनाई जा रही है, उस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे देशवासियों, आजादी किसको मिली है? सबसे बड़ा गंभीर सवाल तो ये है। 1947 15 अगस्त में औपचारिक रूप से हम आजाद हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश को छोड़ दिया और हमारे देश के लोगों को उसका वागडोर सौंप दिया। इन 75 वर्षों में मुझे नहीं लगता किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को, किसी दबले कुचले दबाए हुए समाजों के लोगों के व्यक्तियों को, किसी अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो उच्च जातियों के गरीब लोग हैं, उनमें से किसी को स्वतंत्रता मिली हो, आजादी मिली हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं दिख रहा। 75 वर्षों में जो बरतानिया सरकार हुकूमत चलाती थी, उससे 1 लाख गुना बदतर और बुरी हुकूमत इन 75 वर्षों में हुक्मरानों ने इस देश पे चलाई है। सबका निजी स्वार्थ, राजनीतिक दलों का निजी स्वार्थ, राजनीतिक हस्तियों का निजी स्वार्थ और राजनीतिक दल चलाने वाले संगठनों का निजी स्वार्थ, यही विशेषता रही है इस देश की। जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, सीमावाद, क्षेत्रवाद, संस्कृतिवाद, भाषावाद, वेशभूषावाद और भी ऐसे कई वाद विवाद जो हैं राजनीतिक लोगों ने बिखेरे, उन पे राजनीतिक रोटियां सेकी और लाखों लोगों का खून बहाया है इन 75 वर्षों में इस देश में। वास्तविक आजादी किनकी है? वास्तविक आजादी ऊपर के 40 से 50 घरानों की है। उनमें सभी 5 प्रमुख घरानों की वास्तविक आजादी है। वो घराने कौन से हैं? जो सरकारें चलाते हैं, जिनके निर्देश पर 50 रुपए लीटर सरसों का तेल जो है अगले ही दिन 200 रुपया प्रति लीटर हो जाता है, जिनके निर्देश पर 40 रुपए लीटर जो डीजल है वो 100 रुपया लीटर डीजल हो जाता है, जिनके निर्देश पर कोई भी खाद्य पदार्थ या अन्य प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है वो एक ही दिन में 3 से 4 गुना अपनी कीमत बढ़ा लेता है। ये आजादी उन लोगों की है। आजादी किनकी है? जो उन 40-50 घरानों के गुलाम राजनीतिक शक्तियां हैं, ये आजादी उनकी है। वो सत्तारूढ़ पार्टियां कोई भी रही हो, देश भर की जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जिनके प्रभाव से पूरी राजनीति चलती है, ये उनकी आजादी है। एक मजदूर से पूछो, उनको आजादी मिली। एक कामगार से पूछो, उनको आजादी मिली। 10 एकड़ से नीचे की जमीन बोने वाले किसान से पूछो, उनको आजादी मिली। किसी भी टेक्निकल काम करने वाले व्यक्ति से पूछो, उनको आजादी मिली। किसी ईमानदार कर्मचारी और अधिकारी से पूछो, उनको आजादी मिली। किसी संस्था के ईमानदार समाज सेवक और नेता को पूछो, उनको आजादी मिली? नहीं मिली। आजादी तो चापलूसों की है। आजादी तो सत्ता में बैठे हुए बिगयाड़ों की है, जो गरीब, आम, मध्यम और निम्न अमीर वर्ग का खून चूस करके अपनी अरबों खरबों की संपत्तियां अर्जित कर रहे हैं। ये आजादी उनकी है। जो
ऊपर के 40 घरानों के इशारों पे हर निर्णय लेते हैं और सरकारें चलाते हैं। गरीब के लिए ये कर देंगे, गरीब के लिए वो कर देंगे, गरीब के लिए ये कर दिया और गरीब के लिए वो कर दिया, इतना आर्थिक पैकेज रख दिया, इतना आर्थिक पैकेज रख देंगे, लेकिन बेनिफिट तो उन बड़े घरानों अमीरों को देना है और उन्हीं को मिलता रहा है, उन्हीं को मिलता रहेगा। देश के लोगों को जागना होगा, देश के लोगों को समझना होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पंजाब में कुछ कट्टरदारी विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि पंजाब में सिख जो है आजाद नहीं है। जब से देश की राजनीति वर्चस्व में है, पंजाब का मुख्यमंत्री सिख, पंजाब का मंत्रिमंडल सिख, पंजाब में लगने वाले ज्यादातर अधिकारी सिख, और पंजाब के सिख ही लोग और दूसरे लोग जो हैं वो विधायक भी, पार्षद भी, सांसद भी सिख चुन करके भेजते हैं विधानसभा, लोकसभा में, सदनों में। तो फिर पंजाब में सिख जो है वो आजाद कैसे नहीं है? किस प्रकार की आजादी इन कट्टर विचारधारी लोगों को चाहिए? कश्मीर में मुसलमान कहते हैं हम आजाद नहीं हैं, उनको चुनने वाला भी मुसलमान, उनका मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति भी मुसलमान, उनके अहम पदों पर विराजमान व्यक्ति भी मुसलमान, उनको चुनने वाले, उनको सत्ता में बिठाने वाले, सत्ता में बैठने वाले सब मुसलमान, वो भी कहते हैं हम आजाद नहीं हैं। तो फिर आजादी कैसी होती है? इसकी परिभाषा क्या देना चाहते हैं? कश्मीर में कश्मीरी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा को मान्यता देने से इनकार किया जा रहा है। पंजाब में पंजाबी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा को स्वीकार करने से इनकार किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हिंदू कहते हैं हम आजाद नहीं हैं, वहां पर मुख्यमंत्री हिंदू, वोटें देने वाले हिंदू, वहां पर वोटें लेकर सत्ता में आसीन होने वाले व्यक्ति भी हिंदू, बड़े बड़े पदों पर विराजमान व्यक्ति भी हिंदू, और वो कहते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। तो आजादी कैसी चाहिए आपको? अरे ये प्रश्न तो उन लोगों को करना चाहिए जिनकी बहुसंख्या या कम संख्या है। आज तक 1947 से लेकर 2022 तक जिनके समाजों को, जिनके लोगों को सत्ता के सुख का कोई भी अनुभव नहीं हुआ, कभी उनका कोई भी प्रत्याशी लेजिस्लेटिव तक, संसद के सदनों तक पहुंच ही नहीं सका, अगर पहुंचा तो उसकी बात कहीं सुनी नहीं गई। यह प्रश्न तो उनको करना चाहिए कि हमें आजादी नहीं मिली है। आप लोग कैसे ये बात कहते हो? ये बड़ी लज्जाजनक बात है जब ऐसी बात आप करते हो। बहुगिनती होते हुए सब लोग आपके ही वहां बैठे हो और फिर आप कहते हो कि हम आजाद नहीं हैं, हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग अपना जो वर्चस्व चाहिए। तो अलग वर्चस्व वाला देश की तरह ही तो आप इन प्रांतों को चला रहे हो। बड़ी गंभीर समस्या है बेरोजगारी, बड़ी गंभीर समस्या है महंगाई, और दोनों ही समस्याएं सरकार ने जानबूझकर पैदा की हुई हैं। जितनी भी सरकारें आई उनको लगता है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी भूखमरी खत्म हो जाएगी, तो जात, धर्म, मजहब, प्रांत, नस्ल, भाषा, क्षेत्र के विवाद को कैसे उत्पन्न किया जाएगा? ये निर्णय हम सबको, आपको लेना है। क्या हम इन ऐसे जो देश का विनाश करने वाले घटिया नेता हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं धर्मवाद, मजहबवाद, जातवाद, नस्लवाद, इनके बहकावे में आकर के इन लोगों को सत्ता में बैठाए रखना है, जहां हम या आप जैसे लोगों में से लोगों को चुन करके बिना कोई पैसे लिए वोट डाल करके उनको सदा विधानसभा, सदन, लोकसभा, राज्यसभा में भेजना है। ये फैसला करने का निर्णय है, फैसला करने का वक्त है, निर्णय करने का वक्त है, और निर्णय आप लोगों के हाथ में है। पूरे देश भर में नौजवान बड़े चौक के साथ स्कूलों में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं,
वहां से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं और जब आकर के नौकरी ढूंढते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, तो 5,000 रुपया प्रति माह के अतिरिक्त उनको रोजगार की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती। और जिस देश में देश के हुक्मरानों ने रसोई को 20,000 रुपया कम से कम रसोई का खर्चा बढ़ा दिया हो, 20,000 रुपया प्रति महीना रसोई का खर्चा कर दिया गया हो निश्चित, जिसमें गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया हो, पेट्रोल डीजल से हर पदार्थ का मूल्य महंगा हो जाता है, जो जिन सरकारों ने गेहूं, धान, चाय, लस्सी, पानी, दूध, दही पर भी जीएसटी लगा करके सब पदार्थ बड़े ऊपर ले 40 घरानों के कहने पर महंगे कर दिए हों, उस देश में 5,000 कमाने वाला नवयुवक अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा, घर के बिजली का बिल और खाद्य पदार्थ कैसे ले पाएगा, बड़ा चिंता का विषय है। उसके पास आपराधिक जगत अपनाने को, उसके पास बुरे रास्ते अपनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता, फिर वो आपराधिक दलदल में धंस जाता है। और सरकारें बेखबर हैं, बेचिंतित हैं, क्योंकि उनका अपना कोई इन दलदलों में धंसा नहीं जा रहा, क्योंकि हजारों लाखों रुपए की संपत्ति उन्होंने जो अर्जित कर रखी है। ये बहुत बड़ी देश की एक चिंता की बीमारी और विषय है। सरकारें अपने कान खोलें और उससे पहले मतदाता वोटर जो हैं वो अपने जमीर के अंदर झांकें। 5 साल में एक बार दिया हुआ 6,000 रुपया, और जहां चुनावों के समय एक राशन की थैली 500 रुपया और एक बोतल शराब की दी हुई आपको 5 वर्ष तक इन लोगों का गुलाम बना देती है। इनके लिए आप कीड़े हो और ये आपको इसी तरह पांव के नीचे रोंदते रहेंगे और आप रोंदे जाते रहेंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी अलग देश बनाने के नाम पे, कभी अलग संस्कृति के नाम पे, कभी अलग अलग अपने धर्मों के आधार के नाम पे आपको लड़ाया जाएगा। आप लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और ये लोग राजसत्ता का सुख भोगते रहेंगे। सो मेरी निवेदन है, आज की 75 वर्षगांठ जो आजादी की चल रही है, वास्तव में ये तब आजादी होगी जब हर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा 3 वक्त का अच्छा खाना खाने को, पहनने को, हर के पास प्रत्येक घर होगा, महंगाई कम होगी, रोजगार सबके पास होगा और सबको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आपराधिक जगत से मुक्ति और शांति जब स्थापित होगी तब वास्तविक आजादी होगी। आज तक की जो आजादी है ये कोई आजादी नहीं, ये बड़े नेताओं की आजादी है, बड़े भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की आजादी है, बड़े बड़े 40 घरानों की आजादी है जो ऊपर से संचालन कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी जो उनके साथ और अन्य अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, ये सब उनकी आजादी है। उन्होंने देश के लोगों का खून जो है वो पिया है, निकाला है, नोचा है उनको, और नोच रहे हैं, सींच रहे हैं और उनका खून पी रहे हैं। ये सब उन्हीं लोगों की आजादी है, हम सामान्य व्यक्ति की आजादी नहीं। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।